अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। आज हम एनर्जी की प्राइसिंग के बात करेंगे, ख़ास तौर पे आरएलएनजी के ऊपर। और इस पे जो मीडिया पे डिबेट चल रही है, थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट लेके आएंगे और उस पे बात करेंगे कि ये चीज़ें कैसे चलती है। इससे पहले ये बता दें कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया भर में तमाम कमोडिटी प्राइसेस जो है, स्पेशली एनर्जी की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। मई 2020 से अभी तक बास्केट ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल की जो है वो 95% प्राइस बढ़ चुकी है, यानी कि तकरीबन डबल हो चुकी है। इंग्लैंड ने अपनी कोल फायर प्लांट जो है दोबारा चलाने शुरू कर दिए हैं। पावर आउटेजेस इंडिया और चाइना में होने लग गई हैं। और जो रिजर्व लेवल है दुनिया भर में मुख्तलिफ एनर्जी के, वो गिरने लग गए हैं। ऑयल रिजर्व लेवल तकरीबन इस वक्त 94% पे है, जो पिछले साल पे था, जो यूजुअल लेवल इनका होता है। और यूरोपियन गैस स्टोरेज जो है तकरीबन 85% पे है। और इसके अलावा इंडिया और चाइना की कोल जो है उसकी स्टोरेज जो है 50% से नीचे पे है। तो अब ये दुनिया के लोग उसको टॉप अप भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग जो है डर्टियर फूल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये प्राइसेस फट रही हैं। और जो रिन्यूएबल की तरफ दुनिया का फोकस था, उसने फॉसिल फ्यूल की रियलिटी को दिखा दिया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और चूंकि एलएनजी जो है वो क्लीनर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो उसकी वजह से एलएनजी की स्पॉट प्राइसेस जो है 25, 30, $35 तक चली गई हुई हैं। और इस वक्त इस एलएनजी को लेना और उसको पाकिस्तान के पावर सेक्टर में इस्तेमाल करना एक बेवकूफ़ाना और अहमकाना एक हमल होगा। और इस वक्त कुछ टीवी पे लोग, कुछ एंकर जो ऊंचा ऊंचा बोल के, तेज तेज बोल के, वो इस चीज को कह रहे हैं कि जी हम एलएनजी इंपोर्ट कम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। तो उनको ये अकल के नाखून आने चाहिए कि इस 25-30 डॉलर की प्राइस पे एलएनजी को इंपोर्ट करना और उसको पावर सेक्टर के इस्तेमाल करना और करना शायद एक अकलमंदी का फैसला नहीं है, मुल्क के लिए एक अच्छी चीज का फैसला नहीं है। अगर हम बेसिक नंबर देखें तो जो कोल की प्राइस है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन जो है वो एमएमबीटीयू में कन्वर्ट करें तो $10.5 की बनती है। और अगर एलएनजी की $20 की प्राइस अज्यूम करें स्पॉट, तो इससे कहीं ज्यादा है। और इसके साथ अगर हम फर्नेस ऑयल को देखें, वो इस वक्त की प्राइस पे तकरीबन $11 पे बनती है। तो अगर हम इनसे जितनी भी इनएफिशिएंसी फर्नेस ऑयल की है या एफिशिएंसी कोल की और एलएनजी की है, तो एनर्जी की प्राइस निकाले तो फ्यूल कॉस्ट जो आज बनती है कोल की, वो तकरीबन ₹20 बनती है। और फर्नेस ऑयल पे ₹19 बनती है, एलएनजी पे 24 रुपए बनती है। तो हमें मेरिट ऑर्डर को उल्टा कर देना चाहिए, उसको मार्जिनल कॉस्ट पे रखना चाहिए, एलएनजी की वेटेड कैबिनेट में नहीं चाहिए। और अगर हमारे पास पावर बनाने का फर्नेस ऑयल और कोल का कोई तरीका है सर्दियों में जो कि है, तो हमें गैस पे नहीं बनाना चाहिए। और गैस के जो हमें स्पॉट इंपोर्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बहस चल रही है, जो टीवी पे चल रही है मुख्तलिफ एंकर्स में या गवर्नमेंट के लोगों के अंदर, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हमने एलएनजी इंपोर्ट नहीं की, हमने महंगी इंपोर्ट कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा मेरिट ऑर्डर ये हो गया, वो हो गया। उल्टी सुल्टी बात करके वो चल रही है, उसको कोई हमें रैशनल देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक गैस है वो तकरीबन 220 MMCFD से हर साल गिर रही है, यानी 8 से 10% पे उससे हर साल गिर रही है। और वो एलएनजी की शॉर्टेज, नेचुरल गैस की शॉर्टेज की वजह से एलएनजी के ऊपर हमारी रिलायंस बढ़ती जा रही है। तो हमारी डिबेट इस बेस पे होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर फ्यूल है, क्या नहीं है। और दूसरा, पावर के मेरिट ऑर्डर पे जाएं तो उससे पहले गैस का मेरिट ऑर्डर आता है। गैस के मेरिट ऑर्डर को अगर हम देखें तो उसमें जो है एक्सपोर्टिंग सेक्टर आता है, और जब एक्सपोर्टिंग सेक्टर को देते हैं तो पावर की जरूरत कम हो जाती है। फिर फर्टिलाइजर आता है, फिर कमर्शियल दूसरे सेक्टर आते हैं, जिन सेक्टर को जब हम देते हैं तो उसके बाद सीएनजी आता है, उसके बाद फिर वो गैस जब पावर में जाती है, फिर पावर का जो है वो मेरिट ऑर्डर आता है। और अभी हमने आपको बताया कि पावर का मेरिट ऑर्डर मार्जिनल कॉस्ट पे नहीं है, वो एवरेज कॉस्ट पे है। तो उसको जब मार्जिनल कॉस्ट पे करेंगे तो आज पावर जो है वो गैस पे बनाना एक अकलमंदा, इंपोर्टेड गैस पे बनाने का एक अकलमंदा फैसला नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह से ये चीजें हो रही हैं और क्या हो रही है। और जो बहस चल रही है इस वक्त टीवी के अंदर, एक बहस जो चल रही है मीडिया के अंदर, वो कितनी इररेलेवेंट है और वो किस तरह की है। इस मुश्किल हालात में जब दुनिया भर के अंदर कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और आपके एक्सटर्नल अकाउंट पे जो स्ट्रेन हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर राशनिंग करनी चाहिए उसकी कंजम्पशन को। इंडिया ने कर दिया है, चाइना ने कर दिया है, आप देखिएगा सर्दियों में यूरोप करेगा, तो पाकिस्तान क्या चीज है।
और पाकिस्तान इतनी महंगी गैस है, जब ये बिजली बनाएगा या उससे जब वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को देगा तो उसका जो सर्कुलर रेट है वो कौन पे करेगा? मैं और आप पे करेंगे, कल हमारे बच्चे पे करेंगे। जो करेंसी 60 रुपए से 170 रुपए पे आ गई है, वो 200-300 पे और चली जाएगी। क्या मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि आज आपको एक चीज मिलती रही, कल आपकी सारी दुनिया आपके बच्चे पे करते रहे? हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? हमारे बड़े हम लोगों को क्या देके गए हैं और हम अपने बच्चों के साथ उससे ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं। तो ये बात हमें देखनी चाहिए, एक हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि चीजें किस तरह चल रही हैं, क्या चल रही हैं और हमें किस प्राइस पे क्या चीज लेनी चाहिए। तो इस प्राइस के ऊपर हमें गैस के इस्तेमाल को कम करना चाहिए। इस प्राइस में हमें गैस के इस्तेमाल को जो है हमें डोमेस्टिक में भी कम करना चाहिए और पावर में भी कम करना चाहिए और ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे जाना चाहिए। ये बड़ी एक जरूरी अहम नुक्ता है। दूसरा, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, वो भी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं और बहुत शोर मच रहा है कि 130 प्लस समथिंग की प्राइस है और आज की जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो अगली दफा उसमें अगर वो प्राइसेस इसी पे मेंटेन करती है तो 10-12 रुपए और ऊपर चली जाएंगी। अब हम क्या करें? क्या हम मुशर्रफ के टाइम कितना उसकी सस्ती प्राइस करते नहीं और कल को हमारे बे करें? हमें आज उसकी तकलीफ लेनी चाहिए, राशन करना चाहिए उसकी कंजम्पशन को, ताकि कल जो है वो जब प्राइस नीचे आए तो हम उसका एडवांटेज भी ले सके और इसको लेके भी चल सके। तो एक बुनियादी बात है। इस सारे के बाद एलएनजी के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिबेट कर रहे हैं लोग, उनको अब मुल्क का सोचना चाहिए, उनको पर्सनल नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ एक डिबेट रिसेंट देखी है कुछ हुकूमत के लोगों के दरमियान और एंकर्स के दरमियान, तो उसमें मुझे लगा कि वो एंकर शायद पर्सनल हो रही हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। तो ये मीडिया में अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ये अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही हैं, उनके साथ डिसऑनेस्टी कर रही हैं। मेरे अपने ख्याल में वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप शो करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पीछे से उनको कोई सप्लाई आ रही होती है बात की और फिर जब वो शो हो जाता है तो उसको थोड़ा, वो चूंकि रिकॉर्डेड अक्सर होता है तो उसमें ट्विकिंग कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन बाद में फ्रेम करके डाल देते हैं, कहीं पे किसी के जवाब को तोड़ देते हैं और वो अपने मतलब का उसमें से जो है वो सोल्यूशन निकाल देते हैं। अगर आपने डिबेट करनी है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी भी एंकर को, किसी भी रिपोर्टर को, खास तौर पे वो एंकर जो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, बहुत ज्यादा नंबर थ्रो करते हैं, 2+2 करने की कोशिश करते हैं, कि वो आए, जिस तरह भी बोलें, ओपन आए, ओपन ग्राउंड में आए, न्यूट्रल वेन्यू में आए और एक मेरे साथ आके जो है 1-to-1 एलएनजी के ऊपर और गैस के ऊपर बात करें। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं वो आए और बात करें और उसके बाद आप लोग फैसला करेंगे कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। जिसको जो काम आता है उसको वो करना चाहिए, जिसको पॉलिटिक्स से बात बोलना आता है, जिसको सिक्योरिटी पे बोलना आता है वो बात करे, जिसको इकोनॉमिक्स पे बोलना आता है वो बात करे। अवाम के साथ ये बात ठीक होनी चाहिए कि जिसको जो बात करनी आती है वो करे। पैमरा को भी इसको देखना चाहिए। और दूसरा, आपको मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, आप आए मेरे साथ और मेरे साथ डिस्कशन करें, ओपन सोशल मीडिया के फोरम पे आए, 1-to-1 बात करें, पीछे से कोई फीड ना हो रही हो, कोई रिकॉर्ड ना हो रहा हो और हम देखें कि क्या बात होती है। थैंक यू।